नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ये मेरी बेटी है रूपम मौर्य। 2 जून 2021 को कोरोना वायरस की वजह से मेरठ मेडिकल कॉलेज में इसका निधन हो गया था। बेटी के गम में 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन गम कम नहीं हो रहा है। और आज मैं सारा दिन बेटी के साथ ही रहा, इसी फोटो के साथ उसकी यादों में खोया रहा। उसकी बचपन से लेकर के, उसके पैदा होने से लेकर के उसके मरते दम तक जो जो मैंने अनुभव किया वो मैं सब सोच रहा था। बहरहाल इस पर हम वीडियो कल बनाएंगे। कल इसकी पुण्यतिथि है। इसकी पुण्यतिथि पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे इसके और कोरोना पीड़ित या कोरोना से मृतक जितने भी 47 लाख लोग हैं, सबके गम को, दर्द को हम साझा करेंगे। आज हम अपने दैनिक विश्लेषण के कार्यक्रम को जारी रखेंगे और आज हम चर्चा करेंगे सबका साथ सबका विकास का जुमला देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन एक समुदाय विशेष को उन्होंने बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और अब मुस्लिम विहीन हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। संसद में का लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ था तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया था और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं है आज भी। लेकिन जिस तरह से कल और आज का घटनाक्रम बदला है और एक भी मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में फिर से भेजने के लिए एक भी मुस्लिम का नाम चयनित नहीं किया है। 10 जून 2022 को, यानी आज से ठीक 9 दिन बाद राज्यसभा का चुनाव होगा। और आपको बता दें कि पिछले राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य थे और एमजे अकबर, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, पहले कांग्रेस के नेता थे, एक वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार भी हैं और मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ये भी राज्यसभा से ही चुने गए थे। और सैयद जफर इस्लाम भी राज्यसभा के मेंबर थे और भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ताओं में एक थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 22 उम्मीदवारों का चयन करना था, 22 उम्मीदवारों का नामांकन कराना था, लेकिन 22 में से सारे के सारे हिंदू रहे, मुस्लिम को एक को भी जगह नहीं दी गई। और कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह विश्व की नंबर 1 पार्टी है, विश्व की नंबर 1 अमीर पार्टी है और विश्व गुरु बनने वाली विश्व की नंबर 1 पार्टी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर संविधान के वे तत्व मौजूद हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी समानता पर विश्वास करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम ग्रंथि से पीड़ित नहीं है? और अगर देखा जाए तो लगभग 6 महीने से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो कवायद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पूरा देश आहत हुआ है। या यूं कहें कि यूरोपीय देशों में और मुस्लिम देशों में और विश्व के तमाम देशों में भारतीय जनता पार्टी की धद पिट रही है अपनी मुस्लिम ग्रंथि, अपनी अल्पसंख्यक विरोधी ग्रंथि को लेकर के। ऐसे में सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा है, सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक धोखा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
2014 में नारे दिए थे, जुमले दिए थे, सब के सब फ्लॉप हो गए। अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, किसानों की आय दोगुनी, इस तरह से दर्जन भर से अधिक जुमले, नारे और स्लोगन पूरे देश भर में बिखेरे गए थे और प्रचारित किए गए थे, प्रसारित किए गए थे। गोदी मीडिया ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, लेकिन आज गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार यह नहीं पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं एक भी राज्यसभा में मुस्लिम सांसद को बनाने के लिए क्यों भी एक भी नाम नहीं प्रस्तावित हुआ। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदू पंथी ही नहीं बल्कि हिंदू चरमपंथी और अंधविश्वास पाखंड को ढोने वाली, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा दे करके और मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का शोषण करने वाली और इन्हीं के वोट से जीतने वाली और इन्हीं को इग्नोर करने वाली पार्टी बन गई है आज की तिथि में। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को सांसद राज्यसभा में क्यों नहीं बनाया? सीधा सा अर्थ है कि 2024 का चुनाव आने वाला है 2 साल में, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिकता का राग अलाप रही है, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने हिंदू संगठनों को, आरएसएस को हिंदू मुस्लिम करने के लिए और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने के लिए जो प्रयास कर रही है, अगर वो किसी मुस्लिम सांसद को बनाना चाहती राज्यसभा का सदस्य, तो उसके सामने सवाल उठता कि आप मुस्लिम को टिकट भी देते हो, आप मुस्लिम को सांसद भी बनाते हो और आप मुस्लिम का विरोध भी करते हो। तो भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है, उसका चाल चरित्र चेहरा किसी से छिपा नहीं है। कहने के लिए वो विकास का काम करती है, देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है, नए इंडिया को बना रही है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, और अगर हकीकत में देखा जाए तो उसका सांप्रदायिक हिंदू ध्रुवीकरण का कार्यक्रम चल रहा है और देश को एक सांप्रदायिकता की आग में, सांप्रदायिकता के तांडव नृत्य में झोंक दिया गया है देश को। और हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है, उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आए दिन हिंदू युवा वाहिनी के लोग, दूसरे हिंदू संगठन के लोग कस्में खाते हैं, हाथ उठा करके कस्में खाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे, कुर्बानी देंगे, कुर्बानी लेंगे, जैसी बातें करते हैं, और इसके बावजूद उनके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को मुस्लिम विहीन बनाने के लिए, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने के लिए या दूसरे देशों में भेज देने के लिए ही इन्होंने एनसीए और 2 कानून लाए थे 2019 में, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। पूरा मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज भी उठ खड़ा हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करके इनके दोनों कानूनों को वापस करा दिया था। सीएए, एनआरसी, दोनों कानून ठंडे बस्ते में रख दिए गए हैं। अब वे इसलिए नहीं निकल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। तो इस तरह से अगर ये सीएए, एनआरसी कानून में फेल हो गए तो अब इनका यही है कि किसी तरह से ऐसा ध्रुवीकरण कीजिए, ऐसा बंटवारा कीजिए और इस तरह से मुस्लिम को नीचा दिखाइए कि सारे के सारे हिंदू इनसे नफरत करने लगे और इन्हें देश से निकालने की बात करने लगे और इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने लगे। और एक समय आएगा जब अगली सरकार बनेगी तो इनकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी और इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं रह जाएगा। सीएए, एनआरसी इसी के लिए लाया गया था, नागरिकता छीनने के लिए लाया गया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अगर अगली बार इनकी सरकार बनती है, 2024 में बनती है, तो जो सीएए, एनआरसी में ये नहीं कर पाए वही करना चाहेंगे। और न सिर्फ
अल्पसंख्यकों को टारगेट करेंगे, बल्कि दलितों को, पिछड़ों को भी उनकी औकात बताने के लिए और आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए ये प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए ये पिछड़ी जातियों को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी गिनती तक नहीं करा रहे हैं, उनकी जनगणना तक नहीं करा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी समाज में कितनी दयनीय स्थिति है और समाज में उनका क्या स्टेटस है, कितनी संख्या है और समाज में किस स्तर पर उनका जीवन स्तर है, इसका भी कोई रिकॉर्ड भारत सरकार के पास नहीं है और वह रिकॉर्ड आगे के लिए इकट्ठा भी नहीं कराना चाहती है। 2021 में जनसंख्या की गणना शुरू होने वाली थी, लेकिन उसे बढ़ा करके 2022 कर दिया गया और 2022 में अभी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है कि 2021 के दशक वाली जनगणना कराई जाएगी। हमें तो लगता है कि जनगणना ये कराना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियां जिस तरह से गोलबंद हो गई हैं, नीतीश कुमार से लेकर के मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव और दुनिया और तमाम ओबीसी के नेता जिस तरह से ओबीसी जनगणना के लिए ललकार रहे हैं, और उसलिए ये सरकार डर गई है। इसके डर की वजह से वो जनगणना कराना ही नहीं चाहती। लेकिन जनगणना नहीं कराएगी तो ये संविधान का उल्लंघन होगा और इस पर क्या हो सकता है आगे वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर समझा जाएगा कि जनगणना न करा करके भारतीय जनता पार्टी इस देश को क्या संदेश देना चाहती है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके पुरावशेषों पर, उनके मस्जिदों पर, उनके विश्व प्रसिद्ध धरोहरों पर जिस तरह से संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात चल रही है, ऐसा इस देश में, ऐसा इस भारतीय प्रजातंत्र में, ऐसा इस संविधान के राज में कभी नहीं हुआ है जैसा कि आजकल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के जरिए जो कुछ करना चाहती है, मुसलमानों को नजरअंदाज करना चाहती है, उनकी नागरिकता छीनना चाहती है, उन्हें देश से बाहर करना चाहती है और देश के बाहर के हिंदुओं को अपने देश में बुला करके नागरिकता देना चाहती है, ताकि जब भारत हिंदू राष्ट्र बने तो यहाँ एक भी मुसलमान न रहे, एक भी ईसाई न रहे, एक भी बौद्ध न रहे, एक भी सिख न रहे। इसके लिए ये कवायद कर रहे हैं और मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं, उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके जो चुनाव लड़ने के अधिकार हैं, हर अधिकारों को छीन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके शीर्ष पर आज मोदी और शाह बैठे हुए हैं और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश को किस दिशा में ले जा रही है, आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो चुकी है और भारत भी अर्थव्यवस्था के मामले में श्रीलंका की तरह उसी रास्ते पर, उसी नक्शे कदम चल रही है। श्रीलंका अगर बन जाएगा भारत तो यहाँ भी तबाही मचेगी, यहाँ भी गृह युद्ध होगा और यहाँ की स्थिति ऐसी सामान्य नहीं रह जाएगी जिस तरह से अभी है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जिस तरह से महंगाई से जनता त्रस्त है, देश त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है देश में, बेरोजगारी से, महंगाई से, डूबती हुई अर्थव्यवस्था से, जिस तरह से भारत का सत्यानाश हो रहा है और भारत को भारतीय जनता पार्टी रसातल में लेकर के जा रही है, इसके अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे हैं और भारत कुछ सालों में कहां पर खड़ा होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जिस प्रकार से आरएसएस की नीतियां हैं, जिस तरह से हिंदू संगठनों की सोच है और जिस तरह से संविधान को बदलने, संविधान को नष्ट करने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भूमिका तैयार कर रही है और जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। तो इनके मंतव्य को
आपको समझना है, हमें समझना है, पूरे देश को समझना है। इनकी संख्या मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर हैं। लेकिन अधिकांश हिंदू इनके इस षड्यंत्रकारी, विघटनकारी और देश विरोधी नीतियों में इनका साथ नहीं देने वाले हैं। देश को बेचने की जो ये कुप्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुप्रयास कभी नहीं हुआ है। कांग्रेस के शासनकाल में भी इस स्तर पर निजीकरण नहीं किया गया था। हालांकि छोटे स्तर पर निजीकरण हुआ था और वो भी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नरसिंहा राव ने किया था, लेकिन इस तरह से उन्माद नहीं मचाया था। इस तरह से देश की प्रॉपर्टी को, देश की कंपनियों को, जो कि नेहरू ने खड़ा किया था, नेहरू के बाद इंदिरा जी ने और तमाम प्रधानमंत्रियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था कंपनीज बनाने का, सरकारी कंपनी बनाने का और देश के हित में लोगों को नौकरियां देने का, वो सब ये बेच करके मुक्त होना चाहते हैं। और जिस तरह से मोदी जी की भाषा है कि जिस दिन चाहेंगे झोला उठा करके चल देंगे, तो ये सब बातें एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती। और ये सब कुकृत्य जो वो कर रही है, हिंदू राष्ट्र से लेकर के झोला उठा करके जाने तक भारत को श्रीलंका जैसी स्थिति में डालने की और सांप्रदायिक उन्माद खड़ा करने की, हिंदू मुस्लिम खड़ा करने की, मुसलमानों के सभी पुरावशेषों को, सभी मस्जिदों को, सभी पूजा घरों को तबाह करने की जो कसम खा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो एक असंवैधानिक अलोकतांत्रिक सोच पैदा की है और उसे डेवलप कर रही है और उसी दिशा में बढ़ रही है, इससे भारतीय जनता को और पूरी दुनिया की जनता को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर और 5 साल तक रह जाएगी तो ये भारत को डुबो देगी और विश्व मानचित्र में भारत का कहीं कोई नक्शा नहीं रह पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।